संपूर्ण रचना में समाहित घट घट में रमण कर रहे युग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने संगत रूपी बगिया के रखवाले श्रद्धेय महाराज जी को कोट कोट प्रणाम। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रवीण भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। एक बार पुनः जहाँ तक माइक की आवाज जा रही है, गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमियों, आज आप सब थोड़ा सा समय जरूर निकालें। देखें, आज आपके गांव में, आपके बीच में मथुरा के विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये पावन संदेश आया हुआ है, जो आपको मिलने जा रहा। संतों महात्माओं फकीरों का जो ये पैगाम होता है, संदेश होता है, इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, सत्य का संदेश वास्तव में सत्संग में ही प्राप्त किया जा सकता है, और सत्संग को हमारे संतों महात्माओं फकीरों ने बहुत ही दुर्लभ बताया है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमित्त दंड गोये कौबारा। जो चीज दुर्लभ हुआ करती है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप 150 रुपए की सब्जी खरीद लो, तो रास्ते में आपका झोला कहीं गिर जाए तो कष्ट तो होगा भाई, इस महंगाई में 100 रुपए का हमारा नुकसान हो गया। लेकिन 10 ग्राम अगर आपका सोना गिर जाए तब बोलो कितना नुकसान होगा। 55,000 रुपया गया आपका, आधा लाख से ऊपर। लेकिन उतने वजन का अगर हीरे का पत्थर आप लेकर के जा रहे हो और गिर जाए तब करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो हीरा बहुत महंगा है, हर घर में आपको नहीं मिलेगा। सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, साग सब्जी तो सुबह शाम बराबर खा रहे हो, लेकिन हीरा जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के घरों में आप पाओगे, क्योंकि बहुत महंगा पत्थर है वो। तो जो वस्तु जितनी महंगी होती है उतने वो दुर्लभ होती है, हर कोई नहीं ले सकता। ऐसे हमारे महात्माओं ने, फकीरों ने सत्संग को बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ बताया है, और इसका लाभ बताया। निमित्त दंड, थोड़े समय का, आंख की जो ये पलक है नीचे उतरे, आप बंद करो फिर खोल दो। कहने का मतलब एक शब्द अगर सत्संग का आप पकड़ लिए तो समझ लो उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। घटना बहुत पुरानी है, भगवान राम के जन्म से बहुत पहले की घटना है। एक बार की बात है, गुरु वशिष्ठ महाराज घूमते घूमते किसी काम से गए थे इधर बिहार की तरफ। बिहार तो चले गए बक्सर में। विश्वामित्र महाराज बक्सर में ही कुटी बना करके रहते थे उस समय। तो शाम की बेला जब हो गई, वशिष्ठ महाराज ने सोचा अयोध्या यहाँ से बहुत दूर है। अरे बिहार के बाद तब उत्तर प्रदेश,
शुरू होता है और अयोध्या कितनी दूर है। तो सोचा अब इस समय रात में चलना ठीक नहीं, तो कहीं रुक जाना चाहिए। लोगों से पूछताछ किया, यहाँ कोई साधु महात्मा ऋषि मुनि कोई ऐसा अगर हो अच्छा तो आज रात्रि का हम विश्राम वहीं कर लें। लोगों ने बताया महाराज इसी बस्तर में विश्वामित्र नाम के एक महात्मा रहते हैं, बड़ी पवित्र जगह है, आप वहाँ रुक सकते हैं। वशिष्ठ महाराज गए, रात्रि विश्राम किया। बड़ा आदर सत्कार गुरु विश्वामित्र महाराज ने किया। जब सवेरा हुआ तो वशिष्ठ महाराज ने कहा, मुनिवर अब हमको विदा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अब हम यहाँ से सीधे अयोध्या जाना चाह रहे हैं। विश्वामित्र महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज चलिए, जैसे हमारे आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो कुछ दूर हम लोग भेजने जाते हैं ना, तब वहां से प्रणाम करके विदाई करते हैं। ये हमारे यहाँ की सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, जाना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर पर बस प्रणाम कर लिया, अरे कुछ दूर कम से कम कुछ तो निकलो, 10-20 कदम। तो विश्वामित्र महाराज ने कहा, चलिए सरकार थोड़ा हम भी चल रहे हैं आपके साथ में, फिर विदाई कर देंगे। तो थोड़ी दूर जा करके जब विदाई करने का समय आया, कहा अब आप लौटिए और हमको जाने दीजिए। गुरु विश्वामित्र महाराज सोच रहे हैं कि ऐसे महात्मा हमारे घर पर आए तो खाली हाथ हम इनको नहीं जाने देंगे। तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहा, महाराज हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं, और जो देना चाह रहे हैं भेंट सहर्ष आप स्वीकार कर लीजिए। वशिष्ठ महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, मुनिवर क्या देना चाह रहे हो? हाथ में कमंडल लिए थे, जरा सा जल गिराया, संकल्प करके 1000 वर्ष की तपस्या को उठा करके दान कर दिया। कहा, महाराज 1000 वर्ष की तपस्या का जो फल है, जो शक्ति है, वह मैं आपको दान दे रहा हूं। ठीक है, लाइए, ले लिया। इसके बाद विदाई हो गई। विश्वामित्र महाराज अपने कुटी की तरफ लौट पड़े। वशिष्ठ महाराज अयोध्या चले आए। कुछ समय के बाद संजोग ऐसा बना कि विश्वामित्र महाराज भी घूमते घामते आ गए अयोध्या की तरफ। तो शाम की वेला जब हुई तो वशिष्ठ महाराज के ही आश्रम पर कुटी पर रुके। वशिष्ठ महाराज ने बहुत खातिर भाव किया, आदर सत्कार किया, रात भर रुके। जब सवेरा हुआ, विदाई का समय आया, विश्वामित्र महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अब हमको आज्ञा दीजिए, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। तो कहा, चलिए थोड़ी दूर, तब आपकी विदाई हम करेंगे। दोनों लोग साथ साथ चले। कहा, महाराज अब लौट जाइए। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा विश्वामित्र से, कहा, मुनिवर हम भी सोच रहे हैं कुछ आपको दे दें, और मैं जो देने जा रहा हूँ उसे आप स्वीकार कर लीजिए। मैं भी आपको इससे खाली हाथ थोड़े जाने दूंगा, मैं भी कुछ आपको दूंगा। विश्वामित्र महाराज ने कहा, लाइए सरकार क्या दे रहे हैं? तो कहा, 1 पल का सत्संग, ज्यादा नहीं, 1 पल का, 1 क्षण का सत्संग मैं आपको दान स्वरूप दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ठीक है महाराज, दीजिए। ले तो लिया, लेकिन चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र महाराज की पहुंच वहां तक नहीं थी।
जितनी ऊंचाई पर वशिष्ठ महाराज थे उतनी ऊंचाई पर वो नहीं गए। पूरा जीवन भर अंत में उनको शास्त्रों में नाम कितना मिला है, केवल पुरोहित तक का दर्जा मिला था, इससे आगे नहीं जा पाए। और वशिष्ठ महाराज सप्तर्षियों में आते हैं तो लिया तो, लेकिन सोच रहे हैं कि जब ये हमारे यहाँ गए थे तो हमने 1000 वर्ष जो कठिन तपस्या करके धन अर्जित किया था, कमाया था, वह मैंने दिया, और ये एक पल का सत्संग दे रहे हैं, आखिर कितना दे रहे हैं, समझ गए। कहा विश्वामित्र महाराज क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि हमने 1000 वर्ष की तपस्या इनको दिया और एक पल का, एक सेकंड, एक क्षण का सत्संग दे रहे हैं। अब ऐसा करो, चलो इसका भोजन करा लिया जाए, पता चल जाएगा ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है। कहा किसके पास चला जाए, कहा चलो जो सृष्टि नियंता है ब्रह्मा जी, उन्हीं के पास चलते हैं, फैसला कर लेंगे और जैसा डिसीजन देंगे, अपना निर्णय देंगे, फैसला करेंगे, हम दोनों स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे। तो दोनों लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ये लोग भी प्रणाम किए। कैसे आना हुआ, वशिष्ठ महाराज ने कहा यही बात है, आप फैसला कर दीजिए, इनका अधिक है कि मेरा अधिक है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका निर्णय मैं नहीं कर पाऊंगा, चलो विष्णु भगवान के पास चलो। ब्रह्मा जी साथ हो गए, अब 3 लोग हो गए, तो पहले से ब्रह्मा जी 3 पहुंच गए विष्णु धाम को और विष्णु भगवान से कहा ब्रह्मा जी ने भाई ऐसी बात है, आप फैसला कर दीजिए। भगवान विष्णु भी रिफ्यूज कर गए, इनकार कर गए, हाँ मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता हूँ, चलो भोलेनाथ के पास, हो सकता है वो उत्तर दें। अब 4 की संख्या हो गई, विष्णु भी साथ हो गए, गए कैलाश पर, भगवान की शंकर के सामने वो प्रश्न रखा गया। भगवान शंकर भी कहे मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये हुआ जब आप तीनों को विशेषता में यहाँ का मिला और आप सब मिलकर के नहीं कर पा रहे हो तो किसके पास चला जाए। कहा इसका फैसला तो शेषनाग ही कर सकते हैं, जिनके एक फण पर सहस्त्रों फण है, जिनके पास हजारों फण है, जिनके पास एक फण पर ये पृथ्वी एक तिनके की भांति रखी है, इतने वो बलशाली हैं। वैसे आध्यात्म में शेषनाग माने सर्प नहीं होता है, किताबों में फोटो मिलेगा कि सहस्त्रों फण वाले शेषनाग जी, शेषनाग माने शब्द ही होता है। शेषनाग तो एक दिखा दिया गया, शेषनाग का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो शब्द ही है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, उसी शब्द को, आवाज को नाम भी कहते हैं, उसी को इस्म भी कहते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है इस्म ही माबूद है, माबूद माने पूजनीय है। और यह नाम और नाम का भेद इस संसार में केवल संत दे सकता है, और वो भी जो जगा हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, कहा प्रभु क्या गुरु हर किसी को बनाया जा सकता है, चाहे जिसको गुरु बना लिया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन ऐसा नहीं है। कहा तो फिर गुरु कैसा होना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, गीता में लिखा है उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, शब्दभेदी महात्मा होना चाहिए, कामिल मुर्शिद होना चाहिए, आला फकीर होना चाहिए। ऐसा गुरु इस जीव का कल्याण करेगा। हर कोई गुरु इस काम को नहीं कर सकता।
महात्मा पलटू साहब ने अपनी कुंडली में लिखा है गुरु कैसा होना चाहिए। सीधे जवाब दिया है, ध्वनिया ने आकाश की सो मेरा गुरुदेव। जो उस निदाय कल्प, इंट्रिंसिक साउंड, डिवाइन म्यूजिक, रब्बानी आवाज, कलमा, आयत, ब्रह्मवाणी, देववाणी, अखंडवाणी यानी शब्द से जोड़ दे। शब्द तो निरंतर इस घट के अंदर उतर रहा है, लेकिन कनेक्शन कट गया माया के प्रभाव में आने पर। गुरु जब तत्व ज्ञान देते हैं, किसी को नामदान देते हैं, तो अंतर में पहला काम तो उस जीवात्मा की डोर को काल के हाथ से अपने हाथ में लेकर के सीधे सचखंड सत्यलोक में बांध देते हैं, और दूसरा काम ये करते हैं कि इस जीवात्मा का कनेक्शन फिर से उस शब्द के द्वारा जोड़ देते हैं। थोड़ी सी कमाई करोगे, गुरु से भाव के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करोगे तो काम आपका ये कर भी देंगे। संत जब किसी जीव को पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, नहीं उतनी कमाई है, फिर दोबारा मानो शरीर दिलवाएंगे, दोबारा दिलवाएंगे। गुरु महाराज मंच से कहते थे, बच्चों कबीर साहब के जमाने के जीव अभी तक बराबर मानो शरीर पाते चले आ रहे हैं, अब की बार उनको हम लेकर के जाएंगे। बताओ, आज से 950 वर्ष पहले जो है कबीर साहब इस पृथ्वी पर आए, जिन्होंने सबसे सरल सुगम आसान सीधा मार्ग शब्द वेद का खोला, कलयुग के प्रथम संत कहे जाते हैं, और उनके अपनाए हुए जीव अब की बार स्वामी जी महाराज कहे के लेकर के जाएंगे। तो पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, ये मत समझना कि बस अब की बार में पार हो जाएंगे। अरे पता नहीं अभी कितनी बार हमको आपको आना पड़े, लेकिन इतना पक्का समझ लो कि अगर मालिक ने पकड़ लिया है तो किसी ना किसी दिन पहुंचा करके भी कर लेंगे, छोड़ते नहीं है। तो हुआ ये कि शेषनाग के पास गए। शेषनाग माने शब्द ही होता है, लेकिन फिजिकल में समझने के लिए, भौतिक में जानने के लिए वही मान पाताल पूरी चले गए। शेषनाग महाराज ने जब देखा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र महाराज, इतने लोग आ गए, प्रणाम किया और कहा सरकार बैठिए, एक फर्श पे खुली पड़ी है, दूसरे से इंतजाम कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर दिए, जलपान कराया, आदर से बिठाया और कहा कैसे आना हुआ आप लोगों का। भगवान विष्णु ने कहा, अरे भाई एक सवाल है, ना तो ब्रह्मा जी हल कर पाए, ना तो हम हल कर पाए, ना तो शंकर जी हल कर पाए। कहा सवाल क्या है, बताया पूरी बात। इन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या दान की वशिष्ठ महाराज को, और गुरु वशिष्ठ महाराज ने एक पल का सत्संग दान किया, तो ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, इसका फैसला नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, कृपा करके आप जो है फैसला कर दीजिए। कहा अभी किए देता हूँ, ये तो बहुत ही आसान काम है। तो पृथ्वी से कहा, अरे पृथ्वी 1000 वर्ष की तपस्या, जो उसका पावर है, जो उसका बल है, जो उसकी शक्ति है, मैं पहले लगा रहा हूँ, और अपने फल को थोड़ा हटा करके इन लोगों के बीच में कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। 1000 वर्ष की शक्ति मैं लगा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को रुक जा, ठहर जा। और जैसे अपने फल को सोचा नीचे कर लें, जैसे अर्थक्वेक आता है, नहीं भूकंप, अभी देखो आया दिल्ली में पूरा हड़कंप मचा है। 5 दशमलव कुछ पॉइंट पर जो है रिक्टर पैमाने पर जब नापा गया, इस समय वहां के लोग बैठा जो है बहुत बौखलाए हैं, टीवी पर कई स्थान दे रहा था, उसमें लक्ष्मी नगर भी है। अगर झटका आया बार बार तो कितने मकान धराशायी हो जाएंगे, कितना धन जन की हानि होगी, बहुत चिंतित है वैज्ञानिक।
तो पृथ्वी में वाइब्रेशन होने लगा, मतलब हिलने लगी, मालूम पड़ रही है नीचे बैठ जाएगी, तुरंत फल को लगा दिया। और शेषनाग ने कहा विश्वामित्र से, मुनिवर 1000 वर्ष के तपस्या में ताकत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति है, ताकत है, पावर है, लेकिन इतना पावर नहीं है कि इतने ओजन पृथ्वी का भार 1000 वर्ष की तपस्या रोक ले जाए। इतना बल नहीं है कि पृथ्वी के भार को रोक सके। विश्वामित्र महाराज ने कहा ठीक है शेषनाग महाराज, अगर 1000 वर्ष की तपस्या पृथ्वी के भार को नहीं रोक सकती है तो अब इनका वाला लगा दीजिए, एक पल का सत्संग जो दिया। फिर कहा है पृथ्वी, एक पल सत्संग का जो पावर है, फल है, शक्ति है, मैं उसको लगा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए तू ठहर जा, मैं इन महात्माओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से थोड़ा बातचीत कर ले। पृथ्वी जब हटा लिया, एक पल का सत्संग लगा करके एकदम स्थिर हो गई, नो एनी वाइब्रेशन, कोई कंपन नहीं हुआ, एकदम जैसे पहले थी वैसे रह गई। हो गया फैसला। कहा एक पल के सत्संग में जो पावर है वो 1000 लाख वर्ष के तपस्या से भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तब गोस्वामी जी महाराज ने बालकांड में चैलेंज देकर के लिखा, क्या लिखा?